ताजमहल दुनिया के सबसे खूबसूरत संरचनाओं में से एक है। ताजमहल मुगल सल्तनत के 5वें शासक शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। ताजमहल को दुनिया के सबसे कीमती पत्थरों से बनवाया गया था। ताजमहल को बनवाने के लिए सफ़ेद संगमरमर और कुछ कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 ईस्वी से शुरू हुआ और 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम करके ताजमहल को 22 साल में पूरा किया। ताजमहल के बनने के बाद क्या शाहजहां ने यह हुक्म दिया था कि उन 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए जाए जिन्होंने ताजमहल कार्य को पूरा किया था। हकीकत क्या है, चले जानते हैं। इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। ऐसे बहुत से वजह हैं जिससे ये पता चलता है कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ नहीं कटवाए थे। सबसे पहली बात, अगर शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवाए होते तो हाथों का कंकाल जरूर मिलता। ताजमहल में ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता है और ना ही कोई हाथों के मांस का टुकड़ा। दूसरी बात, इस बात का जिक्र किसी भी समकालीन किताबों में नहीं हुआ है। उस समय में जब विदेशी लोग इंडिया में घूमने आते थे, उन्होंने कभी भी इस बात का जिक्र किताबों में नहीं किया। तीसरी बात, जिस समय शाहजहां शासन कर रहे थे, उस समय में मुगल सल्तनत का कार्य निर्माण में सुनहरा दौर चल रहा था। इनके शासन के दौरान कार्य निर्माण कभी नहीं रुका। इन्होंने मोती मस्जिद और ताजमहल का आगरा में निर्माण कराया था। इन्होंने लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण कराया। इन्होंने शाहजहांबाद शहर की स्थापना की। अगर शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवाने का आदेश दिया होता तो कोई भी मजदूर इनके मंसूबे का साथ नहीं देता। हकीकत में शाहजहां ने मजदूरों पर एक तरह की पाबंदी लगाई थी जिसमें वो किसी भी दूसरे शासक के लिए काम नहीं कर सकते। आज के दौर में हम उस पाबंदी को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जो कि एक कंपनी के ओनर और वर्कर के बीच में तय होता है, और इसी बात का उस समय में मजदूरों के हाथ काटने से मतलब था, जिसका मतलब कोई भी मजदूर किसी दूसरे शासक से काम नहीं मांग सकते थे। एक और तथ्य यह है कि शाहजहां ने सभी मजदूरों के लिए पक्के का मकान बनवाया था जो ताजमहल के करीब था, जिसे अब ताजगंज कहते हैं। शाहजहां के फालतू खर्चे ने उसके शाही खजाने को ख़त्म करना शुरू कर दिया था। इससे नाराज उसके बेटे और उत्तराधिकारी औरंगजेब आलमगीर ने उसे कैद कर लिया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके पास ऐसी वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।